जब भी हम हियरिंग एड ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तब एक टर्मिनोलॉजी हम हमेशा डिस्कस करते हैं जिसे कहते हैं हियरिंग एड प्रोग्रामिंग। तो क्या है ये हियरिंग एड प्रोग्रामिंग, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। नमस्ते, मैं सदानंद गोरे, ऑडियोलॉजिस्ट, गोरे हियरिंग एंड स्पीच क्लिनिक पुणे। जब भी कोई मशीन हम लेने के लिए सोचते हैं तब ये हमेशा हमें ध्यान रखना होता है कि जो भी मशीन हम ले रहे हैं वो हम डायरेक्टली जाके परचेस नहीं कर सकते हैं। उस मशीन का प्रॉपरली सेटिंग होना ज़रूरी है। तो क्या है ये हियरिंग एड प्रोग्रामिंग? जब भी आप ऑडियोलॉजिस्ट के पास सुनने के टेस्टिंग के लिए जाएंगे तो सबसे पहले वो आपका सुनने का टेस्ट करेंगे। उस टेस्ट से आपको आपका ऑडियोग्राम मिलेगा। उस ऑडियोग्राम में आपके हर फ्रीक्वेंसी को कितना प्रॉब्लम है ये आराम से आपको समझ में आएगा। अभी जब हमारे पास ऑडियोग्राम है तो जो भी आवाज़ आपको देनी ज़रूरी है वो आपके ऑडियोग्राम के हिसाब से ही होनी चाहिए। तो ऑडियोलॉजिस्ट जब आपको मशीन देंगे तो वो मशीन का जो सेटिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी अलग होता है। तो ये सेटिंग आपके कान के लॉस के हिसाब से सेट करना, इसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं। ये प्रोग्रामिंग मशीन का अंदर का सॉफ्टवेयर को चेंज करके आपके लॉस के हिसाब से फिट करना और आपको कंफर्टेबल आवाज़ देना होता है। तो आपका ऑडियोमेट्री होने के बाद ऑडियोलॉजिस्ट हियरिंग एड को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करते हैं। ये सॉफ्टवेयर कनेक्ट करने के लिए कभी वो हाइप्रो या नोहा एयरलिंक या फिर कोनेक्स एयरलिंक जैसे इंटरफेस का यूज़ होता है। कौन से इंटरफेस यूज़ करना है या कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है वो आपके हियरिंग एड के टाइप और टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर होता है। कोई मशीन से ज़रूरत होती है वायर की जो आपको सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करे, और कोई मशीन्स आपकी वायरलेसली बिना कोई भी कनेक्शन से प्रोग्राम हो जाती है। तो सबसे पहले ऑडियोलॉजिस्ट आपका ग्राफ सिस्टम में, इसका मतलब हियरिंग एड के सॉफ्टवेयर में एंटर करते हैं और आपको जो हियरिंग एड दिया है उसको अगर मोड लगा है या फिर रिसीवर है तो किस पावर का है, उसमें कौन सा डोम लगाया है, मोड में कौन सा वेंट है, वो सारी डिटेल्स उसमें एंटर करते हैं। फिर सॉफ्टवेयर में एक फिटिंग फार्मूला होता है। ऑडियोलॉजिस्ट एक सुटेबल फिटिंग फार्मूला आपके लिए सिलेक्ट करते हैं और कुछ फीडबैक टेस्ट रन करते हैं। उसके बाद वो फर्स्ट फिट का ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको पहली बार वो मशीन आपके ऑडियोग्राम के हिसाब से प्रोग्राम हो जाता है। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में आपके ऑडियोग्राम के हिसाब से सेटिंग हो गया है ऐसे भी कह सकते हैं। सबसे पहले क्योंकि ये आपके ग्राफ के हिसाब से है, आपको कोई भी बाकी की आवाज़ें ज़्यादा शोर वाली नहीं लगती है, तो आपको कंफर्ट रहता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फ़ायदा जो है वो है साउंड क्लैरिटी, क्योंकि आपकी हियरिंग लॉस में जो साउंड्स मिस हो रहे थे अब वो हियरिंग एड उसको कॉम्पनसेट करके आपको आवाज़ दे रहा है, इसलिए आपका जो स्पीच का क्लैरिटी है वो अभी काफ़ी बढ़ जाता है। तीसरा और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, अगर आप बहुत नॉइज़ में भी जाते हो तो ऑटोमेटिकली हियरिंग एड उसको डिटेक्ट कर लेता है और नॉइज़ को कम करके जो स्पीच है उसको एनहांस करता है। आपकी हियरिंग एड में हम एक से ज़्यादा प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। घर में यूज़ करने के लिए, शांत जगह यूज़ करने के अलग प्रोग्राम, अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो बस से, टू व्हीलर से, गाड़ी से, जहाँ पे ज़्यादा नॉइज़ है वहाँ पे अलग से सेटिंग, अगर आप ऑफिस जा रहे हो जहाँ पे लोग बहुत सॉफ्ट बात कर रहे हैं, बाकी कोई आवाज़ें नहीं है, तो उसके लिए अलग सेटिंग। इस तरह आपके लाइफस्टाइल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके ऑडियोलॉजिस्ट आपको अच्छे से प्रोग्राम फिट करके देंगे। ये वाले प्रोग्राम आप या अपने मशीन के ऊपर लगाए हुए बटन से
या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप मशीन यूज करोगे, जो पहला आवाज सेट किया है वो हमेशा फाइनल नहीं होता है। अगर आपको लगता है कुछ दिनों के बाद आपको कुछ आवाजें तकलीफ दे रही है तो आप उसे कम करवा सकते हैं, या कुछ आवाजें आपको बढ़ानी है तो उसे बढ़ा सकते हैं। आप अपनी ऑडियोलॉजिस्ट से मिलके फिर से वो रीप्रोग्रामिंग करवा सकते हैं। अगर आपका हियरिंग लॉस बढ़ जाता है तो भी हम उसे रीप्रोग्रामिंग करके आवाज फिर से इस तरह सेट कर देंगे कि हियरिंग लॉस के बावजूद आपको फिर से सेम आवाज सुनाई देगा। अभी आपको पता चल गया होगा कि हियरिंग एड प्रोग्रामिंग कितना जरूरी है। तो इसीलिए आप हमेशा अपना हियरिंग एड एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल ऑडियोलॉजिस्ट से ही करवाएं। अगर हियरिंग एड प्रोग्रामिंग गलत हो जाता है तो उस मशीन से जितना आपको फायदा होना चाहिए उतना नहीं होगा, या फिर वर्स्ट केस में आपका कान और भी डैमेज हो सकता है। तो हमेशा क्वालिफाइड, प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस ऑडियोलॉजिस्ट से ही अपना हियरिंग एड प्रोग्राम करवाएं। तो ये तो थी इन्फॉर्मेशन हियरिंग एड के बारे में। अगर आपको और कुछ क्वेरी है तो दिए हुए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए। हम आपकी मदद करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।